नमस्कार, अल्पाई एक्सप्रेस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर दिनेश कुमार गाजीपुर से। आज हम चलते चलते अपने सहयोगी रिपोर्टर शैलेंद्र कुमार के साथ में पहुंचे हैं चांदीपुर गांव में, जो सैदपुर तहसील करंडा थाना के अंतर्गत में आता है। यहां पर पहुंचने पर पता चला कि लोगों में आपसी बहुत ही जबरदस्त विवाद है। विवाद किस बात का है, क्यों लोग आपस में लड़ रहे हैं, इस बात को, इस मामला का खुलासा उनकी ही जुबान से आपके सामने हम करवाएंगे। आइए हमारे साथ और मिलते हैं पीड़ित पक्ष से और जानते हैं उनका विचार क्या है, उनके साथ क्यों वो परेशान हैं, क्यों लोग एक दूसरे से जलन रख रहे हैं, क्यों एक दूसरे से दूरी बना कर रहना चाह रहे हैं। इस बात का खुलासा उनकी ही जुबानों से मैं आपके सामने करवाऊंगा। तब तक आप चलते रहिए हमारे साथ और आपको उनसे मुलाकात कराते हैं। जी आइए हमारे साथ में। जी आपका शुभ नाम? अमित कुमार। क्या मामला है आपका? सर ये जो मेरा रजिस्ट्री थी जिसे ज़मीन का, जो ये एक दूसरा लोग करा लिए हैं, जैसे राजेश गांव का जो हमारे हैं वो करा लिए हैं। आपकी रजिस्ट्री किस सन की हुई है? 2007 की। 2007 की। कितना जमीन था? 6 बिस्सा। 6 बिस्सा। हाँ। और यहाँ पर 6 बिस्सा मतलब टोटल कितनी जमीन थे यहाँ पे? 6 बिस्सा 4 धूर। 6 बिस्सा 4 धूर। तो आपने 4 धूर नहीं करवा पाया? नहीं सर, 6 बिस्सा करवाएंगे। 6 बिस्सा करवाए हैं। हाँ। जी किसकी जमीन थी, कौन आपको रजिस्टर किया था? नंदू। उनके पिता का नाम क्या पड़ता है? बीरबल, नंदू बीरबल। जी। तो फिर जो दूसरा पक्ष जो आपकी ही जमीन को जो मतलब रजिस्ट्री करवाया है, वो किस सन में करवाया है? सन 2019-20 का। 2020 में? हाँ जी 2020 में। तो एक ही जमीन का आपकी जमीन का नंबर क्या है? 332, 333, 334। और जो विपक्ष पार्टी ने जो बयान जो रजिस्ट्री करवाई है, उनका क्या नाम है? उनका उषा राजेश। जी तो उनका खाता संख्या क्या पड़ता है? उनका 780 है। 780 है। तो फिर उनका 780 है, आपका 333, 332, 334 है। तो फिर विवाद कैसे हुआ आपका? वह हमारे जमीन पर नंबर का रजिस्ट्री कराएं। हाँ। चवद्दी भी दिखाएं ऐसे। अच्छा, आपका कहने का मतलब यह है कि उन्होंने 780 रकबा नंबर का मतलब रजिस्टर करवाए हैं, लेकिन आपका जो एरिया का चवद्दी है, आपके खेत का जो चवद्दी है वो दिखाए हैं। जी और आपकी क्या समस्या है? इससे संबंधित आपने राजस्व विभाग को क्या आपने संपर्क किए थे, एप्लीकेशन दिए थे क्या? जी पुलिस थाना में भी गए थे, वहाँ पर तहसील भी गए थे, कुछ सुनवाई नहीं हुआ मेरा। जी आपके साथ मतलब कैसा व्यवहार किया गया? ऐसा यह जैसे थाना पर गए, हम लोग का थाना पर कोई भी नहीं सुना। पुलिस से भी बात करी हुआ, कई तक दे रहा है, हम लोग काम लगाए, रुकवा दिए। यहाँ तहसील में भी गए, वहाँ से भी वही बात हुई, कोई सुनवाई नहीं। स्टे लगाने कर रहे हैं, मुकदमा चलाने। कौन स्टे लगाने के लिए कर रहे हैं? तहसीलदार साहब। तहसीलदार साहब सैदपुर के? हाँ। तो तहसील स्टे किस बात कर लेने के लिए कर रहे हैं? तो मालूम नहीं। अच्छा आपको मालूम नहीं है। जी इसका कड़ी में आइए हम और लोगों से बातचीत करते हैं जो कि गांव के लोग मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि थोड़ा इन लोगों का दिखाएं फोटो, ताकि जो पीड़ित पक्ष है उनके पक्ष में लोग आए हुए हैं। और बड़ी सौभाग्य की बात है कि लोग एक दूसरे का सहयोग करने में भी, कुछ मदद करने में भी लगे हुए हैं। तो आइए हमारे साथ में हम अगले कड़ी में अगले लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं उनका विचार क्या, इन्होंने जो बताया है सही बताया है या गलत बताया है। जी आपका शुभ नाम? वो जो साहब सत्य बोल रहे हैं, क्योंकि तो हम लोग को भी जानकारी था, ये तो हम लोग के भी जानकारी था कि ना ये खेत जो जमीन है ये रजिस्ट्री करा लिए, बहुत दिन से कराए हैं, लेकिन हम लोग के थोड़ी पता कि भीतर क्या कर रहे हैं। जी आपने इन्होंने बताया है कि नहीं इनका जो बैनामा हुआ है 2007 में हुआ है, तो क्या ये सही बोल रहे थे? सही बता रहे थे जी। और जो उषा देवी विपक्ष पार्टी है उनके भी मतलब बताए हैं कि नहीं 2020 में बैनाम हुआ था। उनका 2020 में हकीकत में हुआ था या झूठ? नहीं उसके पीछे में मालूम नहीं जी कैसे करा लिए नहीं कराई, लेकिन सुनने में आ रहा है जो तो हम लोग बता रहे हैं। हम लोग इन्हीं के जानते हैं कि हुआ है रजिस्ट्री में। जो तो सबसे पहले मन्नी देवी का रजिस्टर हुआ था ना? हाँ मुन्नी का। तो और इस मामले में आप क्या जानते हैं? नहीं इसके विषय में नहीं। हाँ ये जानता हूँ कि नहीं ये रजिस्ट्री कराई। कौन रजिस्ट्री करवाया सबसे पहले? पहले मुन्नी देवी कराए
सियाराम की औरत। जी 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 यही जी जी। आइए अगले कड़ी में और लोगों से बातचीत करते हैं। और जी बताइए, सबसे पहले रजिस्ट्री किसने कराया था इस जमीन का? ये सियाराम कराए थे मुन्नी देवी। जी जी। और फिर बाद में उषा देवी ने करवाया है? हाँ, ये 6 महीना हुआ है। जी जी। हाँ, ये मैटर 6 महीने से चल रहा है। हैं? जी हम इसी जगह रहते हैं बगल में। ये खुला था तब तक नंदू का खेत पैसा कुछ दिए थे, दिए, उसके बाद रजिस्ट्री कराए मुन्नी। रजिस्ट्री मतलब कब हुई, कैसे हुई उषा देवी का, इसके विषय में किसी को जानकारी नहीं पाई? नहीं यही बात। जी आइए अगले कड़ी में और लोगों से बातचीत करते हैं। ये भी जो गांव के नागरिक हैं, अगले कड़ी में बातचीत करते हैं और लोगों से और उनका विचार जानते हैं, क्या मन्नी देवी ने हकीकत में रजिस्ट्री कराई थी या नहीं। जी आपका शुभ नाम? बच्चे आप बताएंगे, आप इस गांव के नागरिक हैं तो आपको भली भांति से ज्ञान होगा कि नहीं मन्नी देवी ने जो रजिस्ट्री कराई थी तो नंदू के जमीन का, तो क्या वो कराई थी या नहीं कराई थी? सर इनका जो है कि पूरा रकबा 26/4 और ये देखिए 2007 में रजिस्ट्री कराया है मन्नी देवी का जमीन, उसमें 4 दूर बचा हुआ था। उसके बाद 2019 में मतलब 23 दिसंबर 2019 में जो कि उनका जमीन वाइफ जो है कि राजेश कुमार ले जा करके फर्जी रजिस्ट्री कराए। उसके बाद रजिस्ट्री कराने के बाद ये लोग जो है कि मन्नी देवी का परिवार इसको बनाने में जुट गए, अपना घर मकान बनाने के लिए। जब घर मकान बनाने के लिए जब आए तो वो जो कि जा करके डायरेक्ट जो कि थाने पे कंप्लेंट कर दी। थाने से बड़े साहब आया और बुला करके रोक दिए काम को। रोकने के बाद नंदू को बुला करके उनसे पूछे, पूरा बैनामा हमारा भी देखा। मुझे बहुत कहे कि नहीं देखिए आप ये गलत कर रहे हैं, आप अपना बैनामा दिखा दीजिए। तो कहें कि नहीं हम बैनामा इनके नाम से नहीं किए, ये फर्जी बैनामा है। तो कौन बोला इसको? इसको नंदू बोले। नंदू बोले कि फर्जी बैनामा इनका है, हम बैनामा नहीं किए हैं। तो बोले कि अपना पहले बैनामा दिखाओ मुन्नी देवी को। तो जब ये अपना बैनामा दिखाए तो इनका बैनामा सही निकला। तो बड़े साहब बोले कि देखो इन लोग आपस में लड़ाई झगड़ा ना करो, नहीं तो 420 में चले जाओगे जी। नंदू को बोले। तो ये कहे नहीं सर, ये हमारा फोटो भी नहीं है ना हमारा सिग्नेचर। तो बोले कि सुबह आओ थाने पे। जब ये लोग थाने पे गए तो थाने पे जाने के बाद वो लोग कहे कि नहीं ये सब फर्जी है। उनके सामने मुन्नी देवी के सामने सब बोले कि नहीं ये फर्जी है इनको। तो जो 2007 की बैनामा किया गया था मन्नी देवी के नाम से, उनको नंदू ने बताया कि नहीं ये फर्जी है? जी हाँ, नंदू बोले कि ये फर्जी है। जी जी। हाँ, तो बड़े साहब बोले कि ऐसा है कि ये जब फर्जी था तो उसमें तुम्हें कंप्लेन करना चाहिए। ये 14 वर्ष हो गया, अभी आप आज जाकर कह रहे हो। तो उसके बाद वो मतलब लगे रोने गिड़गिड़ाने वहीं पे कि हमको जो कि बलाक चला करके ले गए और बैनामा करवाए। तो उस पर जो है कि फिर बड़े साहब बोले कि ऐसा है कि सुबह हम जा रहे हैं गाजीपुर, सुबह में आ जाना फिर। जाने के बाद एक मौर्या जी, गुलाम मौर्या, वहाँ के दीवान करना थाने के, वो जो है कि राजेश से संपर्की, वो बहुत दबाव डालने लगे उन पे दबाव डालने लगे कि आपस का मैटर है, आपस में समझौता कर लो। तो डिमांड रखने लगे 50,000 का। तो बोले कि आप 50,000 दे दीजिए, उसके बाद जो फिर कौन 50,000 का डिमांड रखा? ये जो कि गुलाम मौर्या है। गुलाम मौर्य आप क्या करते हैं? ये दीवान है थाने पे। अच्छा, थाने के दीवान, करंडा थाने के? करंडा थाने पे। उसके बाद 2 दिन बुलाए इन लोगों को। जब थाने पर गए वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई, तब ये लोग शांत में हो गए। फिर उसके बाद मतलब बहुत प्रयास किए कि ये लोग कुछ दे दें खर्च पर। इसके बाद तहसील में ये लोग गए, तहसील में पता किए तो हकीकत में रजिस्ट्री हो चुकी थी। उसमें लॉकडाउन था, उसमें जो है कि दरख्वास्त डालने वाले थे, आपत्ति डालने वाले थे, लेकिन इन लोगों का कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद पता नहीं कैसे ये जो है कि पूरा दाखिल खारिज कर दिया। अगली कड़ी में देखिए, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी बैठी हैं, ये भी इस विषय पर कुछ बोलना चाहती है, कुछ कहना चाहती हैं कि क्या है सच, क्या है झूठ। इसका खुलासा आइए हम करवाते हैं। ये माता जी देखिए बैठी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, और मुझे बड़ी उम्मीद के साथ इनके साथ में हम चलकर आए हुए हैं कि जो भी बयान देंगी सच बोलेंगी। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनका भी विचार, क्या मन्नी देवी ने सही में है या गलत। जी आपका माता जी क्या नाम है? सरस्वती जी। जी जी। ये जो जमीन का जो विवाद चल रहा है मन्नी देवी का और नंदू का, तो क्या इन्होंने मन्नी देवी को हकीकत में जमीन बेचा था? ये तो हकीकत है कि मुन्नी देवी 2007 की रजिस्ट्री कराई है। जी जी जी।
और इसके बाद ये सब चुप लगा गए कि हमारी रजिस्ट्री तो है ही, हाँ, हाँ। इसमें कोई कुछ करेगा नहीं। जी जी और घर का मटेरियल है, अपना ही आदमी है नंदू, जी जी तो इन लोगों ने अपना कुछ घर का परिवार जो अपना नहीं कर पाए या जो कुछ किए हुआ, तो हम लोग इसके बाद जब हो सुने कि नहीं इनकी रजिस्ट्री सियाराम की औरत मुन्नी देवी ने करा ली है, तो हम इसके बाद जो है सब चुपर लगा गए। जब ये लोग बनवाने चले इस मकान को, जी जी तो इस पर पता चला कि नहीं फर्जी कागज जो राजेश की औरत है उषा देवी, जी 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 तो उसने जो है इस पर जबरियन माने चोरी चोरी अपना इन सबों को पता नहीं किस तरह से उसको फूल सला कर बहका कर क्या कैसे कैसे करके उसको फर्जी अपना बना ली है। तो ये सब बात हम लोग को बाद में पता चला। हाँ साहब यही बात है। जी और इन सब फर्जी कागज हमेशा ही मैंने यहाँ पर भी किए हैं और जगह भी कर दिए हैं। इन सब का यही चाल है इस गाँव। जी जी यहाँ पर लोगों की बात सुनने से ये पता चलता है कि मन्नी देवी का रजिस्ट्री 2007 में की गई थी, जबकि उषा देवी का रजिस्ट्री 2020 में की गई। किस तरीका से एक ही जमीन की दो बार रजिस्ट्री कर दी गई, तो इसका खुलासा कब होगा, अब हम आपको अगली कड़ी में विपक्ष पार्टी के साथ ले चलते हैं और जानते हैं उनका भी विचार, क्या उन्होंने हकीकत में रजिस्ट्री किया है या नहीं। अगले कड़ी में फिर हम एक और व्यक्ति से मुलाकात करते हैं और जानते हैं चांदीपुर के इस मामले का राज। तो आइए हमारे साथ। जी आपका शुभ नाम क्या है? सत्यवान सिंह यादव। जी आप ये बताइए कि जो चांदीपुर का जो मामला चल रहा है, जमीनी विवाद है, मन्नी देवी और उषा देवी और विक्रेता जो नंदू है जी, तो इसके विषय में क्या सच है, आपका क्या विचार है? ये नंदू है जो उषा देवी वाला भल है, बाद में है 2020 में भल है, इनका 2007 का रजिस्ट्री है। हाँ हाँ 2020 वाली रजिस्ट्री है, फर्जी न भाई लेके का सही भाई। जी 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 अब खाली लफड़ा लगौले हो, कुल लफड़ा होखा के ना बा। मेन जानी बाणा लोग, गवाह लोग भी बाणा, जे प्रत्याशी बा मंटू राय वो गवाही कैले बाणा। जी एगो बाणा पंडित जी पिंटू पाड़े वो गवाही कैले बाणा। आई कुल फर्जी काम कैले वहाँ लोग। जी तो सबसे पहले रजिस्ट्री किसकी हुई थी? सियाराम का, मुन्नी देवी का। मुन्नी देवी का, हाँ। उनका 2007 का था। जी और बाद वाले उषा देवी का था। हाँ, वो तो बाद में है भले वो कुल गड़बड़ा सड़बड़ करौले बा, पता नहीं कैसे कर ले बा। जी 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 तो यहाँ इसमें आपका कहाँ तक विचार है, कौन सच है कौन गलत है? मुन्नी वाला सच आज बहुत दिन से हमारे बगल में, हमारे एक बाद हमारा का चक है। जी 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 6 बीघा का मन का यहाँ पूरा चक है। एक बाद हम हर चक्रोट के आगे और हमन का पूरा माथे ले। जी जी आज के बाद कि कुल कब्जा भी कैले बनो सब बहुत दिन से। ये कुल खेती बाड़ी भी हम करते नहीं, खाली लफड़ा लगावा गाँव का। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि ये जो मन्नी देवी का जो रजिस्ट्री हुआ है, इसमें कुछ जमीन पर इन्होंने कब्जा भी किया हुआ है, अपना मकान भी बनाया हुआ है। तो हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि इसको इनके मकान को थोड़ा दिखाएं, ताकि हाँ ये बात जाहिर हो कि नहीं मन्नी देवी ने जो जमीन लिखा है तो इस पर कब्जा किए हैं कि नहीं। और हम अब कैमरामैन से अपने चाहेंगे कि जो खाली जमीन है उनको भी दिखाएं। आइए हमारे साथ में और आपको दिखाते हैं कि क्या मन्नी देवी ने हकीकत में ये रजिस्ट्री कराई थी या नहीं। जो गांव के लोग नागरिक हैं बता रहे हैं कि नहीं, जब उन्होंने रजिस्ट्री के बाद में शांत हो गए और फिर कुछ दिन बीतने के बाद उन्होंने अपना मकान बनाना चालू किया, तो उषा देवी के परिवार के लोग आकर के इसमें आपत्ति डाल दिए कि नहीं ये गलत है, मेरा है। तो ये देखिए इतने धान रोपे हुए हैं और ये जो बाउंड्री दिखा रहे हैं, इसको जब उन्होंने जो कि अपना घेरना चालू किया तो विपक्ष पार्टी ने आकर के रोक दिया। जबकि ये सब जो ईंट दिख रही है, पशुओं को खाने के लिए चरण दिख रही है, इतना ये सब जो ये बबुल का पेड़ दिख रहा है और इधर करकट भी दिख रहा है, ये सब मन्नी देवी का बनाया हुआ है। जो 333, 332, 333 डाटा संख्या में उन्होंने जो खरीदा है उसको, और इसको और भी तरीका से हम आपको दिखाएंगे इस रिकॉर्डिंग में। जो कागजात है लोगों के बयान को दूर रखिए। अब आपको हम दिखाते हैं कागजात के तौर पे क्या मन्नी देवी ने हकीकत में 2007 में रजिस्ट्री कराई थी या नहीं। तो आइए हमारे साथ अपने कैमरामैन से हम चाहेंगे कि इस कागजात को सही तरीका से दिखाएं कि मन्नी देवी का रजिस्ट्री कब हुआ था और उषा देवी की रजिस्ट्री कब हुई थी। तो आपको हम दिखा देना चाहेंगे कि उषा देवी राजेश कुमार का चांदीपुर का है, जो 12/6/2020 के दौरान अपना रजिस्ट्री कराए हैं। जबकि जो मन्नी देवी का है
मन्नी देवी का 2007 में बनाना किया गया है। जी मन्नी देवी का भी हम चाहेंगे कि मन्नी देवी का दिखाएं। जी मन्नी देवी का उनके बच्चे हैं सर, उनके बच्चे हैं। थोड़ा खा जाइए। अरे हम मैको धो देते मैको बिना मैको के बतिया ले लें। माता जी अरे तन ताक दे तो हम बड़ा दूर से आ ले। अरे तन तू बस आ ले तो हम जहर थोड़ी पी ले माई। अरे तो एरिया से आवा तन से ताक दा काहे न तनी से बतिया ला भाई। अब तू नहीं से बतिया। अभी आपने हमारे कैमरे के माध्यम से देखा कि जो उषा देवी है उनका कहना है कि हमारे पति देव जानते हैं जमीन खरीदे हैं नहीं खरीदे हैं। बड़े मुश्किल की बात है। इन सारे लोगों का बात सुनने के बाद ये मालूम पड़ता है कि सबसे बड़ी गड़बड़ी राजस्व विभाग का है। राजस्व विभाग को इस बारे में पता होना चाहिए कि किसके नाम से जमीन पहले से दर्ज है और किसके नाम से नहीं। इससे संबंधित मैंने जो है कि सबसे पहले राजस्व विभाग से संपर्क करना चाहा, लेकिन संबंधित अधिकारियों से मेरा संपर्क नहीं हो पाया। अब मैं अपने चैनल अल्पाई एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से फिर से मैं संबंधित अधिकारियों से संपर्क करूंगा और वो खुद देखेंगे क्या है सही क्या है गलत। इतने सारे लोगों के बयान के साथ में आपको खुद पता चल गया होगा क्या सच है क्या झूठ है। यदि उषा देवी सच होती तो मौके पर खड़ी होकर के बयान देती, लेकिन वो खुद जो है कि घर में भाग रही है, कह रही है कि मुझे पता ही नहीं है। ये कैसे संभव हो सकता है कि उनको पता नहीं है। इस अगले कड़ी में मैं ऐसे ही मैटर के साथ में फिर से मैं आपके साथ में मिलूंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे अल्पाई एक्सप्रेस चैनल के साथ में। मैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर दिनेश कुमार और अपने सहयोगी शैलेंद्र कुमार के साथ में धन्यवाद। दिखाएंगे और कैमरामैन से चाहेंगे कि इसको जूम करके बढ़िया से दिखाएं कि उनकी रजिस्ट्री कब हुई है, उनकी रजिस्ट्री कब हुई है। इस तरीका से हम दिखाएंगे कि 20/11/2007 का उनकी रजिस्ट्री है। तो अब इस मामले का खुलासा आप राजस्व विभाग खुद कर सकता है कि नहीं, इस जमीन पर किसका अधिकार होना चाहिए। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे अल्पाई एक्सप्रेस चैनल के साथ में। फिर हम इस विपक्ष पार्टी जो नंदू है जो विक्रेता है और उषा देवी जो क्रेता है जो कि 2020 में बैनामे कराई है, उनसे हम आपको मुलाकात कराएंगे और जानेंगे उनका विचार। भाई उधर के आपको हम लेके आए हैं नंदू के घर की तरफ और आज हम खड़े हैं नंदू के दरवाजे पर। सवाल इस बात का है, इससे पहले मैंने आपको दिखाया था जो जमीन मन्नी देवी ने जो खरीदा था और फिर उसी जमीन को उषा देवी ने भी खरीद लिया। इसका खुलासा करने के लिए हम आपको लेके आए हैं नंदू के दरवाजे पर और नंदू जी से मुलाकात करते हैं और जानते हैं क्या सच है। सबसे पहले उन्होंने किसको बेचा था और कौन खरीदा था, कब्जा किसका होना चाहिए किसका नहीं होना चाहिए। तो आइए हमारे साथ में और मिलवाते हैं नंदू जी के परिवार के साथ में। बड़े दुख के साथ आपको हमको सूचित करना पड़ रहा है कि जो जमीन बेचे हैं नंदू जी आज इस दुनिया में नहीं रहे। बड़े दुख के साथ मुझे आपको कहना पड़ रहा है कि नंदू जी इस दुनिया में नहीं रहे, फिर भी उनके परिवार के सदस्य लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं इस मामले का खुलासा क्या सही है क्या गलत है। जी ये देखिए उनके वाइफ हैं। सबसे पहले मैं उनके वाइफ जी से बातचीत करते हैं और उनके नंदू जी के बच्चे हैं। कैमरामैन से चाहेंगे कि दोनों लोगों का फिगर दिखाएं ताकि लोग देख करके समझ जाएं कि नहीं यही लोग हैं। जी आपका शुभ नाम क्या है? जी विमला जी। ये जो नंदू जी जो जमीन बेचे थे मन्नी देवी को या फिर उषा देवी को, सबसे पहले किसको बेचे थे? तो हम जनता ना भैया कहना बताइए ना बतावा। सबसे पहले किसको जमीन बेचे थे नंदू जी ने गांव के सूत्रों के और बाद में किसको बेचे? सबसे पहले गांव के लोग बताए ना कि मुन्नी देवी को सबसे पहले बेचा गया था और बाद में उसी जमीन को उषा देवी को बेचा गया। जी माता जी थोड़ा सही तरीके से बता नहीं पा रही हैं क्योंकि थोड़ा सा दही समय है, तो आइए उनके बच्चे से बातचीत करते हैं। जी आपका शुभ नाम क्या है? गोलू कुमार।
जी जी सोनू जी, आप बताइए कि ये जो जमीन आपके पापा जी ने जो बेचे हैं, तो सबसे पहले किसको बेचे थे? सबसे पहले मुन्नी देवी मुन्नी देवी को। और उसी जमीन को फिर दोबारा किसको बेचे? उषा देवी। उषा देवी। तो एक ही जमीन को दो दो बार आप लोगों ने जो बैनामा किया है, किस तरीका से कर दिया? पापा जानते हैं, हमें ना मालूम। जी, आपके पापा जी। और बेचने के कितने दिन बाद वो एक्सपायर कर गए? 3 महीना। जी जी। उनके परिवार से मिलने के बाद ये पता चलता है कि नहीं, सबसे पहले जो है कि मन्नी देवी ने इस जमीन को खरीदा था। तो इसके साथ में हम फिर आपको ले चलते हैं उषा देवी के पास में, उनका जानते हैं विचार। अब से पहले वो जमीन ली थी या मन्नी देवी। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए अल्पा एक्सप्रेस चैनल के साथ।